एंड वेलकम टू डिवाइन सोल बतीक 888। फ्रेंड्स, मैं आ गई हूँ आज एक और नई रीडिंग के साथ। और आज की जो रीडिंग है ना, ये होने वाली है बहुत ज़्यादा धमाकेदार और आपने अपने रिस्क पे देखनी है, ठीक है। और रीडिंग का टॉपिक तो आपको पता चल गया होगा कि मैं आज रीडिंग करने वाली हूँ कि आपका जो सीक्रेट एनिमी है, जो सिर्फ आपको पता है कि वो आपका दुश्मन है, आप ही को पता है और किसी को नहीं पता, और वो आपने सोच भी लिया होगा कि कौन होगा अगर कोई है। तो आज हम उसकी एनर्जी चेक करेंगे कि वो आपको लेके क्या फील करता है। अब जो कोई भी आपका सीक्रेट एनिमी है ना, जिसको आप अपना दुश्मन समझते हैं और किसी को नहीं बताया हुआ, मतलब थोड़ी सी मुनाफकत रखी हुई है, वो पर्सन दिमाग में ले हैं और हम उनकी रीडिंग जो है ना वो चैनल करते हैं, उनके एनर्जी के क्या आता है आपके लिए। बाय द वे फ्रेंड्स, आपने उतना मैसेज रखना जितना आपके साथ रेजोनेट करे, अपने ऊपर ज़बरदस्ती इम्पोज नहीं करना, ठीक है। ये जर्नल रीडिंग है और इसकी बेस पे जाके उस पर्सन का सर नहीं फाड़ना, ठीक है। तो जो भी रीडिंग आएगी वो मैं आपको बताऊंगी, जो मैसेज मुझे आएंगे। मैंने तो टॉपिक अपना मर्जी का सिलेक्ट कर लिया है, लेकिन सम टाइम टैरो कुछ और ही दिखाता है और टोटल रीडिंग जो है ना वो चेंज हो जाती है। तो अब जिस तरह भी मुझे मैसेज आएंगे मैं एज इट इज़ ही बताऊंगी, क्योंकि मैं फिर चीज़ों को जो है ना वो लबी डबी बनाने के लिए कि मैंने तो ये बोला था तो उसी के मुताबिक लेके चलूँ, ऐसा नहीं करती। जो वहाँ पे मुझे मैसेज आ रहा होता है, इंट्यूट हो रहा होता है, मैं वही बात करती हूँ, ठीक है। तो रीडिंग कहीं भी जाके चेंज हो सकती है, तो ओपन माइंड रख के रीडिंग को देखना है। एंड इफ़ यू आर न्यू ऑन द चैनल एंड यू डिडंट सब्सक्राइब माई चैनल येट, तो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल फर्स्ट। ओके गाइस, चलें अब हम देखते हैं कि आपका जो सीक्रेट एनिमी है उनकी क्या एनर्जी है आपको लेके। भाई ये लवर का कार्ड गिरा है। एवरीथिंग इज फेयर इन लव एंड वॉर। क्या आपका कोई आपके मोहब्बत आपके दुश्मन हो गई है, ये है क्या, ऐसा है कुछ। बहुत मुझे ऐसा मैसेज चैनल हुआ है कि जैसे आपकी मोहब्बत ही आपका दुश्मन बन के बैठ गई है। मोहब्बत जब मिली नहीं हो तो फिर मोहब्बत दुश्मनी बन जाती है, या बहुत से लोग आपकी मोहब्बत के दुश्मन हो गए हुए हैं। ये भी मैसेज चैनल हो रहा है मुझे। लेट्स सी बाय द वे, अभी देखते हैं कि क्या निकल के आता है। कौन है आपका सीक्रेट एनिमी और उसकी फीलिंग्स। चलें एक कार्ड तो मैं निकालती हूँ कि कौन है आपका सीक्रेट एनिमी, ठीक है। हु इज़ योर सीक्रेट एनिमी, फिर उनकी एनर्जी आपको लेकर क्या है। एक कार्ड से मैं निकाल के देखती हूँ कि क्या मैसेज आते हैं कि कौन है, कितना हम उसको आइडेंटिफाई कर सकते हैं। चलें जी, मैं ले रही हूँ पहला कार्ड। आपका जो सीक्रेट एनिमी है उसकी पर्सनैलिटी ट्रेट कैसी है, वो कौन है, क्या हो सकता है, ये मैं इससे देखती हूँ। ओह माय गुडनेस, तो भाई हमारे पास कार्ड आ गया है जी 4 ऑफ सोर्ड का, जो कि आ गया है रिवर्स के अंदर। तो रिवर्स के अंदर कार्ड आ जाए तो मतलब कि ये जो कोई भी पर्सन था, एक तो मैं ये बता दूं कि जो भी आपका सीक्रेट एनिमी है, आपका और इनका ना सोचों का कन्फ्लिक्ट है, ठीक है। और सोचें नहीं आप लोगों की मिलती हैं एक दूसरे के साथ। और अभी के टाइम पे ये जो पर्सन था ना थोड़ा शांत हो गया था, ठीक है, जो भी आपका सीक्रेट एनिमी है। और वो जो पर्सन है ना वो शांत हो गया हुआ था, लेकिन अब उसने सोचा है कि शांति को ब्रेक करे, क्योंकि रिवर्स में कार्ड आ गया, तो अब वो अपना एक्शन लेने के लिए रेडी है, ठीक है। तो ये एक ऐसा पर्सन है जिसने अभी अपने आप को, अपनी सोचों को ठहराव दे दिया था। आपकी तरफ अभी कुछ नहीं था लेके आ रहा, कोई बात नहीं आ रही थी, कोई मतलब कोई इनकी तरफ से कोई आमदोरफ्त नहीं थी। तो अब ये पर्सन ने सोचा है कि अब मैं अपनी इस चीज़ों को जो उसने पॉज लिया हुआ था उसको ब्रेक करे और अब वो कुछ एक्शन ले आपकी तरफ, ठीक है। तो ये आपके दुश्मन की इस टाइम पे एनर्जी चल रही है भाई, उनकी सोचें चल रही हैं। कोई बड़ा यूथफुल सा लग रहा है पर्सन, बस इतना मैं ज़रूर कहूँगी कि इनके सोचें नहीं जो है ना वो नहीं मिलती हैं आपके साथ, ठीक है। और बड़ी नज़र रखते हैं आपके ऊपर, ये भी मुझे लग रहा है, ठीक है। और कोई ना कोई हो सकता है आपके लिए कुछ जासूस भी इन्होंने छोड़े हुए हों। और आपको भी काफ़ी हद तक ये ऐसा समझते हैं कि आप भी इन्हें साइलेंट ट्रीटमेंट ही देते हैं, लेकिन अब ये साइलेंट ट्रीटमेंट को ब्रेक करने का टाइम आ गया है, ठीक है। और दूर दूर से बैठ के आपको देखते हैं, ये खामोशी के बाद बड़ा तूफान आएगा। ये अब आप उस फेज़ में जो है ना वो देख रहे हैं इनको भी, और आप भी रेडी रहें। ये ज़रा आपके जो दुश्मन है ना इस टाइम पे, इनका तो ये चल रहा है कि अब वो जो साइलेंट ट्रीटमेंट है ना उसको ब्रेक करने का टाइम आ गया है। और देखते हैं कि आपके जो ये
दुश्मन है वो आपको साइलेंट, आपका जो सीक्रेट एनिमी है उनकी क्या एनर्जी है आपको लेके, ठीक है। और ये देखा, मैंने कहा ना, देखा 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 भाई, ये तो वाकई कहानी वही निकल के आ गई। ये अभी भी ना आपसे कुछ चीज़ों को ना छुपा रहे हैं, आपके साथ ना कहानी करेंगे और गेम खेलेंगे, ठीक है। ये दिखाते कुछ हैं और करते कुछ हैं, और मतलब आपकी आंखों के सामने से चोरी करके निकल गए। ये इनका वो वाला सीन है, और अभी भी ना पीछे मुड़ मुड़ के देख रहे हैं। इन्होंने ना कुछ आपके साथ किया काम खराब, मैं आपको पहले ही बता दूं। आपने वो इनकी चोरी पकड़ भी ली और आपने खामोशी ज़रा ना सहार के बैठ गए, और अभी इस टाइम पे ना इनको समझ आ गई है कि आपने भी इनकी चोरी पकड़ ली है। और ये ना शर्मिंदा शर्मिंदा होकर ना पीछे मुड़ के देखते ज़रूर हैं, लेकिन अपना पासा बचा के आपसे भाग के गए हैं। अगर ये आपसे जान छुड़वा के अभी बात नहीं ना कर रहे, तो इसलिए बात नहीं कर रहे, इनको लग रहा है कि बेटा तसल्ली और इज्जत इसी के अंदर है कि अगर उसने मुझे कुछ नहीं कहा ना तो उसको ऐसे ही बैठा रहने दो, उसी में शांति है। क्योंकि अगर इसकी शांति मैंने ब्रेक करी तो फिर मेरी तरफ ही बुझार आना है, और मेरे ऊपर ही, मैं ही ख़राब बंदा तो मैं ही था, मैंने इसको नुकसान पहुंचाया था। तो सारी के सारी जो सोड़ है ना वो मेरे ऊपर ही आके गिरनी है, क्योंकि मैं गुनाहगार बंदा हूँ, ये बंदा सही है। तो जो आपका सीक्रेट एनिमी है, आपकी शांति को वो चाहते हैं कि ज़रा शांति रहें, क्योंकि जब आपने शांति ब्रेक करी तो इनकी जो ये जितनी इन्होंने सोड उठा के वहाँ से भागे हैं ना, आपने यही दो उठा के इनकी जो है ना वो खोंप देनी है। और इनको पता है कि बेटा बहुत ज़ोर की लग रही है, तो बेहतर है कि ये ऐसे ही रहें, लेकिन ये तो चाहते हैं कि आप इसी एनर्जी के अंदर रहें, क्योंकि आप नहीं बोल रहे हैं तो इनका जो झूठ है ना वो छुपा हुआ है, इनका जो असल चेहरा है वो छुपा हुआ है। लेकिन मैं अब आपको यहाँ पर बता दूँ, आपने सोच लिया हुआ है कि पुत्र सामने आ, तुझे मैं बताऊँगा। तो कौन आपका सीक्रेट एडमायर की क्या एनर्जी है आपके सामने आ रही है। ओ माय गुडनेस भाई, किसी ने आपकी लव लाइफ देख ला, आ गया ना कार्ड, मैंने कहा था ना कार्ड गिरा नहीं था, ऐसे नहीं था गिरा। किसी ने आपकी सीक्रेट, आपकी लव लाइफ को ब्रेक करने की कोशिश करी है, आपको नुकसान पहुंचाने की कोशिश करी है, ठीक है। आप अपने इक्वल गिव एंड टेक पे थे अपने पर्सन के साथ, बहुत ज़्यादा खूबसूरत कपल था आपका, जो कि एक नरिश था, ठीक है। दोनों तरफ की चीज़ें आपकी प्रॉपर थी। होता है ना कि समटाइम जब हम एक पेज के ऊपर होते हैं लव वन के साथ, तो अक्सर लोगों की जेलसी भी बड़ी होती है। समटाइम ऐसा होता है कि कुछ लोगों की लाइफ के अंदर वैसे कोई ना कोई थर्ड पार्टी हो जाती है कि एक के घर वाले नहीं मान रहे और एक के घर वाले नहीं मान रहे, तो वो तीसरे पर्सन को मौका मिल जाता है कि भाई इसलिए कुछ नहीं हो सकता ना, तो फिर वो तो एक दूसरे के ऊपर ही डाल दी। जहाँ पे दोनों लव वाले इकट्ठे हो जाएं, मोहब्बत लड़का लड़की इकट्ठे हो जाएं, तो वहाँ पे तोड़ने के लिए दूसरों को फिर एफर्ट करनी पड़ती है। तो यहाँ पे ये सीन मुझे नज़र आ रहा है विद द लवर्स के साथ कि आप दोनों अपनी जगह पे, दोनों पर्सन मजबूत थे अपने पर्सन के साथ, यू आर सो मच सिंसियर, और इन्होंने आके वहाँ पे कोई ना ड्रामा लगाने की कोशिश करी है, आपका सीन ख़राब करने की कोशिश करी है, कुछ उल्टी सीधी बातें कह दी हैं। लेकिन मैं आपको यहाँ पे ये भी बता दूँ कि आपने इनकी वो चोरी पकड़ी भी, आपने इनको कुछ कहा भी नहीं, आप हो गए चुप होकर साइड पे बैठ गए, और ये उसी चीज़ को पकड़ के ना भागने की कोशिश में लगे हुए हैं कि अब नहीं हमने इनको जाके ना पकड़ना, अब हमने इनको जाके कुछ नहीं कह सकते, क्योंकि इन्होंने हमारे साथ हमें बड़ा आला ज़र्फ़ी का मतलब वो दिखाया है, आला ज़र्फ़ अपना दिखाया, हमारी गलत हरकत को भी ये हमें चाहते तो मार सकते थे, वहाँ पर हमें सुना सकते थे, लेकिन आपने शायद इन्हें कुछ नहीं कहा। तो अब ये आपको मुंह दिखाने के काबिल नहीं है और शर्मिंदा हैं, और बस बैठे हुए हैं कि आप जो है ना वो तलवार उठा के इनको फेंक ना दें, कहीं इनके मार ना दें। और मैं आपको ये भी बता दूं कि आपका जो लवर्स के साथ ये जो आपकी जो भी ये सीन था अपने पर्सन के साथ है, आप लोगों की लव लाइफ जो है वो डिवाइन की तरफ से बहुत ज़्यादा प्रोटेक्टेड है। आज तक मैंने जितनी भी अपने चैनल्स पर रीडिंग करी है ना, ट्रस्ट में मुझे कहीं से इस तरह की वाइब नहीं आई है कि इस कार्ड को मैंने बहुत दफ़ा निकाला ये कार्ड, लेकिन ये जो गॉड का हाथ है दोनों आपके ऊपर, ये मुझे आज तक कभी इंट्यूट नहीं हुए और आज मुझसे रहा नहीं गया है, क्योंकि मुझे बार बार इसको देख के यही मतलब ये इस पे नज़र तो मेरी बाद में गई है, ये जो एंजल्स ने अपने हाथ आपके ऊपर फैलाए हुए हैं ना, इस पे मेरी नज़र बहुत जा रही है कि गॉड की तरफ से आप लोग जो है ना वो प्रोटेक्टेड हैं, यानी आपको ऊपर वाले की तरफ से, एंजल्स की तरफ से पूरी प्रोटेक्शन है। कोई आपका लाख चाहे बर्बाद कर दे, कुछ भी कर दे, कुछ नहीं होगा आपको, ठीक है, क्योंकि गॉड का हाथ है आपके ऊपर। आप लोगों का जो रिलेशन है, जो भी आपका ये है, बहुत ज़्यादा स्टेबल है, क्योंकि मेरी माउंटेन पर नज़र जा रही है और मेरी एंजल्स पे जा रही है, और आप लोग प्रोटेक्टेड हैं। तो ये इन लोगों को
को भी कहीं ना कहीं समझ आ गई है कि भाई कुछ नहीं बिगाड़ सकते आप लोगों का। तो जो आपके सीक्रेट एनिमीज़ हैं उनकी क्या एनर्जी है, उनको समझ आ गया है कि आपने उनकी चोरी पकड़ ली है, ठीक है। तो ये हो रहा है इस टाइम पे, वो बस शर्मिंदा शर्मिंदा मुंह साइड पे करके निकल के फिर रहे हैं और बस यही चल रहा है इनका। और देखते हैं ये, और देखा आ गया। अब चाहते हैं कि इक्वल गिव एंड टेक हो जाए, अब चाहते हैं कि कुछ चीज़ें बेहतर हो जाए, बैलेंस हो जाए, ठीक है। इन्होंने शायद आपको बहुत ज़्यादा फॉर ग्रांटेड ले लिया था, जो आपके सीक्रेट एडमायरर थे, सॉरी सीक्रेट एनिमी है। इन्होंने किसी एक पर्सन को बहुत ज़्यादा जो है ना वो प्रोवाइड करना शुरू कर दी चीज़ें, और आपको बहुत ज़्यादा स्पॉइल कर दिया, ठीक है ना। तो बस अब इनको थोड़ा सा वो फील हो गया है कि हमने बहुत काम ख़राब कर दिया। अब बेहतर है कि अब हम जाके अगर सुलह सफाई कर लें ताकि चीज़ें बेहतर हो जाएं, लेकिन आपने नहीं किया। कार्ड गिरा है दोबारा से बाउंड्रीज़ का, अगर आना होगा तो दोबारा आ जाएगा। वो मुझे नज़र भी आ रहा है कि आपने हेल्दी बाउंड्रीज़ बना ली हुई हैं, आप इनको अब अलाउ ही नहीं करते। ये आपके साथ आके चीज़ों को बैलेंस करना चाहते हैं, बट आप जो है ना वो अब इनको, मुझे नहीं लगता कि अलाउ करेंगे, क्योंकि मुझे वाइब आ रही है कि आपने इनका बाय बाय टाटा वाला सीन करवा दिया है और आपने ऊपर वाले के ऊपर छोड़ दिया है कि बेटा अब अल्लाह इंसाफ करेगा। तो आपके सीक्रेट एडमायरर की क्या फीलिंग है, ये सारा सिनेरियो है। और इस टाइम पे ये सीक्रेट एडमायरर क्यों निकल रहा है मेरे मुंह से, आपका सीक्रेट एनिमी जो है इस टाइम पे ना उनको अपनी गलती का एहसास हो रहा है और वो आपके साथ चीज़ों को बैलेंस करना चाहते हैं, लेकिन आप इनको ठुड करा देंगे, ये मुझे बार बार मैसेज चैनल हो रहा है। लेट्स सी मोर, आपके सीक्रेट एनिमी की क्या एनर्जी है। यस, किंग ऑफ वॉन्ड आ गया भाई, शाबाश मेरे लाल, बहुत आला। हाँ, आपने ना अपनी पावर से और अपनी एक्शन से ना इनको धंग करके रख दिया है। आपने बताया है कि आला ज़र्फ क्या होता है और एक 2 टके का बंदा क्या होता है। ट्रस्ट मी, आपने अपने एक्शन से ना इनको धंग कर दिया है। आपने इतना आला इनको जवाब दिया है ना, मतलब मुझे ऐसा लगा कि बहुत से लोगों ने चुप करके खामोशी से अपना काम किया है और इनको भौंकने दिया है, और इस भौंका भौंकी के अंदर ना वो खुद ही मतलब एक्सपोज हो गए हैं। तो आपको कुछ करने कराने की ज़रूरत नहीं पड़ी, उनके जो कारनामे थे ना वो चीज़ों को ख़राब करने के, वो खुद ब खुद ही सामने आ गए हैं। इस टाइम पे ये आपसे मैं सच बताऊं तो इनकी आप बहुत ज़्यादा डोमिनेंट हैं, और इनकी एनर्जी बिल्कुल ये है, ये जो गड़गड़ यहाँ पे पड़ा हुआ है कि किसी टाइम पे भी आके ही साथ तो होंगे लेकिन रंग बदल देंगे। और इनको आपके बारे में ये पता है, इनकी एनर्जी आपको लेकर ये है कि आप बहुत स्टेबल, बहुत बोल्ड अटैम्प्ट वाले हैं। आपको गिराना, आपको नीचे बिछाड़ना इज़ नॉट सो मच ईजी। यू आर वेरी मच एक्शन ओरिएंटेड पर्सन, और आप किसी की नहीं सुनते जब आप करने लगते हैं। तो ये आपके जो सीक्रेट एनिमी है ना उसकी एनर्जी है कि इसको गिराना इज़ नॉट सो ईजी। ये पर्सन जो है ना वो बहुत ज़्यादा पैशनेट है, ये पर्सन जो कहता है वो करता है, बहुत बोल्ड है, और मतलब जो कहा वो कर दिया। तो ये आपका दुश्मन इस टाइम पे ना आपको मान गया है, मैं ये कहूँगी। मतलब आपने अपने दुश्मन को धंग कर दिया है। बहुत खूबसूरत भाई, बहुत आला। और देख लेते हैं कि आपका जो सीक्रेट एनिमी है उनकी क्या एनर्जी है। प्लीज़ माय एंजल्स मुझे हेल्प करिए कि मेरे व्यूअर का जो सीक्रेट एनिमी है उनकी एनर्जी इनको लेकर क्या है। प्लीज़ मुझे हेल्प करिए। यस, मैंने कहा था ना कि इनको लगता था कि आप ज़रा जो है ना पॉज पे बैठे हुए हैं और बात नहीं होगी, ठीक है, और कुछ करेंगे नहीं, लेकिन इनको ये भी पता है कि बहुत जल्दी कुछ ना कुछ कम्युनिकेशन होगी और बड़ी क्लियर कम्युनिकेशन होगी। और अगर अब आपने मूव ली ना तो वो मूवमेंट इतनी तेज़ होगी ना कि इनको लग पता जाएगा। मतलब आप जो भी करेंगे आप बहुत स्पीडी करेंगे, और आप करेंगे तो ज़रूर करेंगे। यानी इनको इतना पता है कि अगर आपने पलट के वार किया तो वार आपने बहुत टाइट वाला करना है, और वो होगा भी, क्योंकि इस टाइम पे तो ये चाह रहे हैं कि आप खामोशी से बैठे रहें, लेकिन इनको डर भी ये बड़ा हुआ है कि जब आपकी खामोशी टूटेगी तो सारे का सारा किया धरा जो इन्होंने किया है ना वो सबके सामने और ज़्यादा एक्सपोज हो जाएगा, तो ये और शर्मिंदा हो जाएंगे। और ये भी इनको पता है कि बहुत जल्दी जो है ना आपने जब भी किया बहुत तेज़ी से होगा, और इतना तेज़ी से होगा कि इनको मुंह साफ़ करने का भी टाइम नहीं मिलना, ठीक है। तो भाई कोई ना कोई एक तो ये भी, और मुझे ऐसा भी लगता है कि आपकी तरफ कोई ना कोई कम्युनिकेशन भी आने वाली है, ठीक है। कोई ना कोई मैसेज, कोई ना कोई पैगाम आएगा और बहुत तेज़ी से आएगा, और आप ही के फ़ायदे का वो होगा, उसमें आपको फतह मिलेगी, आपका आपके हक में होगा वो जो भी होगा, ठीक है। तो क्या है आपके सीक्रेट एनिमी की एनर्जी। बड़े डर के उठा दिया आपने।
दुश्मन डरा हुआ है आपसे। यस, क्या बोला था मैंने, एग्जैक्टली भाई, बहुत तेज़ी से भाई, ज़बरदस्त भाई। आपको आपको आपके कोई क्लोज वन है ये, जिन्होंने आपको बहुत ज़्यादा तंग किया है, इतना दिल तोड़ा है ना आपका कि आपकी बुरी हालत हो गई हुई है। और बहुत हद तक मुझे ये भी महसूस हो रहा है कि आपने ना इनसे बिल्कुल ही पल्ला अपना भारी कर दिया। आपने कहा भाड़ में जाओ। और ये कोई आपका क्लोज्ड वन है, ठीक है, ऐसे ही नहीं थे कोई जो आपके लव लाइफ के ऊपर लात मारना शुरू कर देता है। दिस इज़ समवन जो बहुत क्लोज थे, इन्होंने आपकी पीठ के पीछे छुरा घोंपा है, आपकी लव लाइफ को एक्सप्लॉइट करने की कोशिश करी है। और इनको यहाँ पे ये भी नज़र आ रहा है कि आप जो है ना, आपने मतलब इनको आपसे डर ये भी है कि आप बिल्कुल सीधे हो गए, आपकी जो नरमी थी ना उसका इन्होंने उठा लिया नाजायज़ फ़ायदा। और कहते हैं ना कि जब शरीफ जब आता है ना, अपनी शराफत जब वो हाथ से निकलती है उसके, और वो जब अपनी असलियत दिखाता है, शरीफ बंदे को नहीं छेड़ना चाहिए। तो अब इनको पता चल गया कि हमने शरीफ बंदे को छेड़ लिया है, तो अब जब वो अपना एक्शन दिखाएगा ना, तो उसमें फिर हमारे गर्दनें कटनी है, मतलब गर्दन ही उतरेगी हमारी। तो ये समझ बैठे हैं कि इस टाइम पे जो अब आप जब भी बोलेंगे ना, तो आपने जब बोलेंगे तो इनकी कपड़े उतरेंगे। वेरी मतलब वेरी वेरी मच आई मस्ट से कि हैवी किस्म की एनर्जी है इनकी आपको लेके। और इनको ये भी पता है कि इन्होंने आपको बहुत दुख दर्द तकलीफ़ और परेशानी दी है, लेकिन इनको ये भी पता है कि आपने अपने आप को बचा भी लिया है वहाँ से। देखें कितना दिल ख़राब किया है इन्होंने आपका। भाई क्या कर दिया था आपने ऐसा। मैंने जो बातें ऊपर बोली हैं वही कार्ड यहाँ पे क्लियर होके बिल्कुल नीचे आ रहे हैं। मुझे बस इसको 8 ऑफ वॉन्ड जो है ना, इसको मैं बाद में क्लैरिफाई करूँगी, पहले हम बाकी सब के क्लैरिफायर्स निकालते हैं। यस, ये देख लें, 8 ऑफ पेंटिकल के साथ 10 ऑफ पेंटिकल के साथ किसी ने आपकी लव लाइफ के बारे में चीज़ों को ख़राब करने की कोशिश करी है, ठीक है। किसी ने आपकी चीज़ों को अपनी इमेजिनेशन के अंदर डाल के और फिर उसको एक्सप्लॉइट करने की कोशिश करी है, और आपने वो चीज़ पकड़ ली। यानी उनके अपने ना, मुझे ऐसा लगता है जैसे कुछ लोगों ने फर्जी कहानी जब देखा कि 2 लोगों को कराया नहीं जा सकता, तो उन्होंने कोई फर्जी कहानियां बना के वो डालना शुरू कर दी कि ऐसे ऐसे हुआ और ऐसे ऐसे हुआ, जिसकी वजह से ना चीज़ें ख़राब से ख़राब तर करने की कोशिश करी है इन्होंने। तो ये बहुत ज़्यादा आपका जो सीक्रेट एनिमी है उसको भी रियलाइज़ हो गया है कि उन्होंने कितनी चीज़ें ख़राब की हैं आपकी लाइफ में, जबकि आप तो बहुत ज़्यादा खुश थे। और यहाँ पे मुझे एक ऐसा भी लग रहा है कि आपकी लव लाइफ से कुछ जेलस है, ट्रस्ट मी। ये जो भी सीक्रेट एडमायरर है ना, क्योंकि इन्होंने वो ख्वाब देखे थे ज़िंदगी वैसे गुजारने की, इनको वो नहीं मिला, तो इनको ये भी लगता है कि बाकियों को क्यों मिल जाए। मैं सबके साथ ये नहीं जाएगा, उतना रखिएगा जितना रेजोनेट करेगा। बट ट्रस्ट में यहाँ पे ये देखें कि 2 पर्सन आपस में कितने प्यारे और हैप्पी खुश फिर रहे हैं। डॉग्स उनके इर्द गिर्द में, बच्चा है, एक हैप्पी फैमिली और स्टेबिलिटी है। और एक पर्सन यहाँ पे बैठ के उस चीज़ को इमेजिन कर रहा है कि इस पर्सन जैसी हमारी ज़िंदगी हो, ठीक है ना, लेकिन वो शायद वैसे गुजार नहीं पा रहा, टेंशन में है, परेशानी के अंदर है। उसने आपके लाइफ के अंदर और टेंशन और परेशानी दे के आपको और परेशान कर दिया। यानी इतना उसने आपको तंग किया है ना कि अब आपका दिल उनको लेके बिल्कुल ही काला हो गया है। इतना इतना मैन्युपुलेट, इतना धोखा करने की कोशिश करी, इतना दिखावा आपके साथ किया और निकला कुछ और एंड पे ना, मतलब दोस्त बन के दुश्मनी करी है, वो वाला सीन मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। और देखते हैं कि क्या फीलिंग है आपके सीक्रेट एनिमी की। यस, विद द 2 ऑफ वॉन्ड के साथ आपने क्या किया, ये तो आपके साथ जस्टिस करना चाहते हैं, लेकिन आपने इनको मुंह के बल गिराया। आपने कहा कि भाड़ में जाओ, आपने इनको पीछे छोड़ा है और आपने अपनी ग्रोथ को और अपने मेंटल पीस को लेके आपने डिसीजन बना लिया, ठीक है। और आपने वो किया है जो आपको सही लगता था, आपने अपनी लाइफ का डिसीजन बना लिया है। एंड नाउ आपको मैं ये यहाँ पे ज़रूर कह सकती हूँ कि आपने इन लोगों से, इस दुश्मन से आप बहुत पीछे, मतलब इनको बहुत पीछे छोड़ आए हैं। और आपने जब आपके साथ ये सारा कुछ हुआ है तो आपने कोई ना कोई डिसीजन बनाया है और जस्टिस सर्व हुआ है, और वो डिसीजन आपके हक में गया है, बिकॉज आपके हाथ में यहाँ पे वर्ड है, मतलब मैप है। तो यस, आपको उसके साथ साथ ना सिर्फ स्टेबिलिटी मिली है, बल्कि आपको मज़ीद उसके साथ प्रॉस्पेरिटी भी मिलने वाली है, जो भी आपने एक्शन बनाया है। वेरी गुड, आई मस्ट से। और ये कहीं ना कहीं आपके सीक्रेट एडमायरर को भी नज़र आ रहा है, सीक्रेट एनिमी को भी नज़र आ रहा है। हो सकता है कि बहुत से लोगों का ये सीक्रेट एडमायरर ही हो, आपको पसंद करता हो और उसने आपकी लव लाइफ को एक्सप्लॉइट करने की कोशिश की हो कि आप किसी और के पास ना चले जाएँ, ठीक है, क्योंकि मेरे मुँह से बार बार ये निकल रहा है।
आपका कहीं और इंटरेस्ट था और उस पर्सन और आपके पर्सन का भी किसी आप में इंटरेस्ट था, ठीक है, और ये पर्सन कोई ऐसे ही अंदर आ गया और जिसको आपके अंदर इंटरेस्ट था। इसने जब देखा कि आप तो अपनी लव लाइफ में बड़े स्ट्रॉन्ग चल रहे हैं, इक्वल गिव एंड टेक चल रहा है, ऐसे तो नहीं आपको कुछ किया जा सकता, तो उसने आपको एक्सप्लॉइट करने की कोशिश करी। तो ये भी हो सकता है, ठीक है, बहुत से लोगों के केसेस में ये हो सकता है कि आपके और आपके पर्सन के बीच में फूट डलवाने की कोशिश करी किसी ने और पकड़ा गया और आपने फिर डिसीजन बना लिया और अब इनको महसूस हो रहा है कि ये तो पास बात करने से भी गए। तो जो सिनेरियो मैच करे वो रख लेना है। यस, विद द मून कार्ड के साथ डेफिनेटली किसी ने आपने ना किसी को वाकई जन जोड़ा है भाई। कुछ ट्रॉमास थे इनके पास्ट लाइफ को हिट किया है आपने, इनके अपने कोई ट्रॉमास थे, ठीक है, और मतलब टर्मोइल्स थे इनके भाई। कुछ इनकी पुरानी यादें हैं जो कि हील नहीं थी हुई, कुछ पुरानी चीज़ें थी, ट्रॉमास थे वो हील नहीं थे हुए आपके दुश्मन के, ठीक है, और आपने इतना दिभंग सा एक्शन लिया है कि आपके इस एक्शन की वजह से इनके वो ट्रॉमा दोबारा वैसे का वैसा निकल के सामने आ गया, ठीक है। और मतलब इन्होंने अपने पास्ट एक्सपीरियंस शायद आपके ऊपर लगा के दिए हों और अपने टर्मोइल्स आपके ऊपर डालने की कोशिश की हो और अपनी गलतियों का मुदावा मतलब आपको ना मुझे बहुत हद तक ऐसा लग रहा है कि आपकी पर्सनालिटी को ना इन्होंने चैलेंज करा। इनको लगा कि अगर हमारे साथ गलत हुआ है ना तो इनके साथ भी कुछ ना कुछ गलत होगा, ठीक है, तो बेहतर है कि हम इनको बचाने के चक्कर में आए, जबकि उनको भी पता था कि गलत उनके साथ नहीं हुआ, इन्होंने खुद गलत किया था। और आपकी एनर्जी जो थी ना वो यहाँ पे सन की एनर्जी थी। इन्होंने अपना प्रोजेक्शन उसके अंदर डालने की कोशिश करी है कि सन को मतलब सैड कराने की कोशिश करी है, यानी आपका हंसता बसता चेहरा जो था ना उसको उदास करने की कोशिश करी हो जैसे, जबकि वो इनके अपने ट्रॉमास थे, इनकी अपनी चीज़ें थीं और वो आपकी सही ज़िंदगी के ऊपर डाल के उसको प्रोजेक्शन ये कर रहे हों कि होता ही ऐसा है। लेकिन आपको भी फिर समझ आ गई कि आप अपनी एक्सपीरियंस अपने पास रखें, हर एक एक्सपीरियंस मुख्तलिफ होते हैं। तो आपने अपना एक्शन लिया है और इनको समझ आ गई है कि आप इनकी बातों में नहीं आए हैं, ठीक है। तो ये कहानी है भाई, यहाँ पे इनके पास ट्रॉमास थे वो इन्होंने आपके ऊपर डालने की कोशिश करी, आपकी लव लाइफ को लात मारने की कोशिश करी है। यहाँ पे एक और मैसेज चैनल मुझे ये हो रहा है कि जैसे आपके जो पर्सन थे, जो मैंने कहा ना कि कुछ कपल है और उस कपल के साथ एक और पर्सन है जो कि किसी एक पर्सन में इंटरेस्टेड है। जब उसने देखा कि ये दोनों एक जगह पे सेट हैं तो मैं कैसे इनको ख़राब करके ये पर्सन छीनूँ इससे, तो उसने छीन छनवाई के अंदर ना कहीं बहुत हद तक अपना आप डैमेज कर दिया है, ठीक है। और डैमेज ऐसा किया है कि आपने फ़ौरन से डिसीजन अपना बना लिया और वो बिल्कुल ही मुंह के बल गिर गया, ठीक है। यानी जब इसने आप लोगों के लाइफ को एक्सप्लॉइट करने की कोशिश करी, आप दोनों को अलग करने की कोशिश करी ना, आप दोनों तो मजबूत थे, पावरफुल थे, एक दूसरे को जानते थे, तो आप अलग नहीं हुए। आप लोगों ने अपनी लाइफ का नेक्स्ट डिसीजन बना लिया जो मज़ीद और इसके अगेंस्ट चला गया। हो सकता है ये आपके पास आए, आके माफ़ी तलाफ़ी मांगे, बताए कि मेरे साथ ऐसा हो गया था, मुझे पता नहीं चला, माफ़ कर दो, चीज़ों को क्लियर कर दो, क्योंकि यहाँ पर दिल तो उसको भी पता है कि उसने आपको मेजरली बहुत हर्ट किया है और आप बचा के वहाँ पर निकलें, तो माफ़ी तलाफ़ी तो ये आपसे मांगेगा। बॉटम ऑफ द डेक ये देख लें, किसी ने आपकी लव लाइफ को लात मारने की कोशिश करी है, आपकी रातों की नींद डेफिनेटली उड़ी होगी, बहुत टेंशन परेशानी आई होगी, लेकिन आपका वो फेज़ गुजर गया। कोई चाइल्डहुड फ्रेंड हो सकता है, कोई कज़न हो सकता है, क्योंकि ये 6 ऑफ कप्स का कार्ड है, तो ये पुराने रिलेशनशिप्स होते हैं हमारे, चाइल्डहुड जिनके साथ गुजरा हुआ हो, तो ये कोई ऐसा पर्सन हो सकता है, फैमिली पर्सन हो सकता है, फास्ट फ्रेंड हो सकता है। इन्होंने बड़ी प्लानिंग के साथ और बड़ी चीज़ों के साथ इसको ख़राब करने की कोशिश करी, ठीक है, बट आपने बड़ी हिम्मत और प्यार और मोहब्बत के साथ जो है ना वो चीज़ों को सेट किया, ठीक है। और मतलब आपने इतनी अच्छी हेल्दी बाउंड्रीज मेंटेन करके रखी हुई थी कि जस्टिस आपकी तरफ सर्व हुआ है, और विद द 10 ऑफ कप्स के साथ यू आर डूइंग सुपर अमेजिंग, ठीक है। परेशानी आपके पास ज़रूर आई थी लेकिन आप अच्छा कर रहे हैं, और ये आपका पर्सन भी देख रहा है कि इन्होंने जो चीज़ों को ख़राब करने की कोशिश करी थी आपके दुश्मन ने, आपको उससे कख फ़र्क नहीं पड़ा, आपने बहुत बहादुरी के साथ उसका मुजाहरा किया है, ठीक है। तो ये है जी आपके सीक्रेट एनिमी, जो कि आप ही को पता है कि कौन था, और मैंने यहाँ पे बता भी दिया है। उनकी इस टाइम पे एनर्जी आपको लेकर क्या है, इस टाइम पे थोड़ा रिग्रेट में चल रहा है, और उनको लग रहा है गलती का थोड़ा सा एहसास हुआ है कि उन्होंने कितना गलत किया आपके साथ, और आपने उनकी थप्पड़ मारने पे भी चुप करके बैठे हैं, और कितना एक
बड़ापन अपना दिखाया है, यानी आपकी आला ज़रफ़ी को पर्सन मान गया है। वैसे माने ना माने, लेकिन यहाँ पे उसको लग पता गया है कि बंदा सही होता क्या है, ठीक है ना। कहते हैं ना कि मर्द 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 होता है, ये मर्द पता लग रहा है। तो ख़वातीन भी ऐसी हो सकती हैं, ठीक है। तो मतलब अब मर्द की वही मिसाल मैंने दे दी है कि ये जेन्युइन पर्सन है, तो आपने बताया है कि आला ज़र्फ़ होता कौन है। तो ये जी आपकी रीडिंग, आपने दुश्मन को किया ज़ेर और दुश्मन वाकई ज़ेर हो गया है और परेशान हो गया है आपको देख के कि आप क्या हैं भाई, आप स्वैग हैं, किंग ऑफ वॉन्ड हैं आप, ठीक है। अच्छा, अब मैं ना आज आपके लिए यहाँ से ना लेती हूँ एडवाइस, क्योंकि दुश्मन है तो इस सारी सिचुएशन में अगर ये आपके पास आता है तो आपको क्या करने की ज़रूरत है, ठीक है। कोई मैसेज भी आ सकता है, जो भी आता है ना वो हम निकालते हैं यहाँ से। तो फ्रेंड्स, ऐसे आपको पता है कि ये जो कार्ड्स होते हैं थोड़े बोल्ड होते हैं, तो मैं इनको कैमरा के पीछे की तरफ जो है वो करूँगी शफल, और अगर कार्ड सही निकल के आएगा तो मैं आपको ऐसे इसे दिखा दूँगी, अगर नहीं तो फिर मैं इसको साइड पे रख दूँगी। तो प्लीज़ माय एंजल्स मुझे हेल्प करिए कि इस सारी सिचुएशन में मेरे व्यूअर्स को क्या करने की ज़रूरत है, इनके सीक्रेट एनिमी को लेकर मेरे व्यूअर्स को क्या करने की ज़रूरत है। प्लीज़ हेल्प करें, मेरे व्यूअर्स के लिए गाइडेंस दीजिए। तो फ्रेंड्स, आई एम टेकिंग फर्स्ट कार्ड। तो पहला कार्ड आपके लिए ये आया है, और ये क्या है कि द पास्ट इज़ नाउ बिहाइंड यू, रिलीज इट एंड एम्ब्रेस द न्यू पॉसिबिलिटीज़, अ न्यू पाथ इज़ नाउ अवेलेबल टू यू, फॉलो इट विद फेथ। तो डेफिनेटली आपको गॉड की तरफ से एडवाइस आ रही है कि जो माजी में हो चुका वो पीछे रह गया है, अपना जो माजी की चीज़ें हैं उसको पीछे छोड़िए और रिलीज़ कर दीजिए, ठीक है। और जो नई पॉसिबिलिटीज़ हैं उन्हें एम्ब्रेस करिए, जो कि मुझे यहाँ पे नज़र भी आ रही है कि जो आपने बिल्कुल जो पीछे था आपने उनको साइड कर दिया, आपने वो चीज़ें पीछे छोड़ दी हैं और आप आगे जा रहे हैं और आपके पास आगे अच्छा आ रहा है, आप अच्छा जा रहे हैं। तो गॉड भी आपको यही कह रहे हैं कि न्यू पाथ इज़ नाउ अवेलेबल टू यू, फॉलो इट विथ फेथ। तो हिम्मत करिए और उसको फॉलो करिए। तो ये आप ऑलरेडी कर चुके हैं। यहाँ पे मैंने आपको कहा था कि आपने वो पुरानी चीज़ें पीछे छोड़ी हैं, नया डिसीजन जो अपना बनाया है और उसमें आपके पास प्रॉस्पेरिटी भी है, तो वही गॉड ने आपको कह दिया है। वेरी गुड, ठीक है। और अगर आप ऐसा नहीं कर रहे हैं तो ये करें, जो माजी में हो चुका उसको पीछे छोड़िए, उसको निकाल दें दिमाग से। जो हो चुका वो पीछे रह चुका है, उसको रिलीज़ कर दें और नई पॉसिबिलिटीज़ जो हैं उनको एम्ब्रेस करें। जो भी नया पाथ आपके लिए अवेलेबल है, जो भी आपने डिसीजन अपना लिया है, उसको पूरे फेथ के साथ और ईमान के साथ और हिम्मत के साथ जो फॉलो करें, ठीक है। गॉड आपके साथ है। नेक्स्ट कार्ड वी हैव दिस वन। तो ये क्या है? रिफ्लेक्शन। Give each other some space at the moment. Trust and have faith that all will work out for the best. ठीक है। तो आपका बहुत से लोगों के लिए ये भी हो सकता है, जैसे मैंने कहा था कि ये आपके पास आएंगे, कम्युनिकेट करें, तो कुछ ने सोचा होगा तो फिर मैं क्या करूँगा। तो आपको ये कहा जा रहा है कि ये अक्सी है, आप एक दूसरे को स्पेस दीजिएगा एट मोमेंट में, ठीक है। और आपने यकीन रखना है, ठीक है। तो चीज़ें आप लोगों के लिए बेहतरी की तरफ काम कर जाएंगी, ठीक है। हिम्मत और ईमान और भरोसे के नाते चीज़ें आपकी बेहतरी की तरफ काम कर जाएंगी, ठीक है। यहाँ पे मैंने कहा ना, कुछ लोगों के लिए तो वो हो गया ना कि कुछ फैमिली मेम्बर्स ने मिलकर ड्रामा लगाया है, और यहाँ पे कुछ लोगों के लिए ये भी है कि जो कोई थर्ड पर्सन आपको पसंद करता था ना, उस पर्सन ने भी आपको पाने के चक्कर में चीज़ें ख़राब कर दी हैं, ठीक है। तो ये भी मुझे कहानी यहाँ पे नज़र आ रही है। तो ये रिफ्लेक्शन उनके लिए आ रहा है, अगर उन्होंने भी कुछ ख़राब किया है तो जो भी आपका क्रश होगा या सीक्रेट एडमायरर होगा, तो उनके लिए भी यही कहा जा रहा है कि आप एक दूसरे को स्पेस दीजिएगा, चीज़ें ईमान और फेथ भरोसा रखिएगा, चीज़ें बेहतर हो जाएंगी, मतलब वर्कआउट कर जाएंगी फॉर बेस्ट के लिए। ट्विन फ्लेम्स, योर पैशन इग्नाइट्स। तो डेफिनेटली ये आपके ट्विन फ्लेम हैं, ठीक है। और ट्विन फ्लेम के मैंने कहा ना, कुछ लोगों का यहाँ पर ट्रस्ट मी वाकई में कोई सीक्रेट एडमायरर है जिसने चीज़ें ख़राब करने की कोशिश करी है, आपको पर्सन को छीनने की कोशिश करी है। तो यहाँ क्योंकि माजी में इनसे भी पर्सन को छीना गया था। अब ट्विन फ्लेम्स की एनर्जी जब भी आती है ना, तो मैं हमेशा कहती होती हूँ कि हमेशा बात याद रखें कि ट्विन फ्लेम्स जो होते हैं ना, एक तो हो गया लव और मोहब्बत के अंदर। तो ये जो भी आपके पर्सन है जिनसे आप मोहब्बत करते हैं ना, ट्विन फ्लेम की एनर्जी के अंदर ना चीज़ें इतनी आसान नहीं होती हैं, बड़े बड़े थप्पड़ पड़ते हैं और बड़े बड़े मसले आते हैं, और इन्हीं को पार करने वाला जो होता है ना, वो लेवल कुछ और होता है, और बड़ों के छक्के छूट जाते हैं। तो लोग एक दूसरे से
छोड़ के एक दूसरे को भाग जाते हैं अपनी लाइफ के अंदर कि भाई हमसे नहीं हो पा रहा, हम नहीं कर पाएंगे, हम नहीं रह सकते इस तरह के पर्सन के साथ जिसके साथ इतने मसले मसाइल हैं ना। तो फिर आपने वो फेज़ मुझे लगता है सेट कर दी है। और आपका ये पर्सन भी आपका ट्विन फ्लेम है। असल में ना आपने इसको इसका चेहरा दिखाया है, आपने इसको इसकी वो शक्ल दिखाई है जो इसको कभी किसी ने नहीं दिखाई। और ट्विन फ्लेम करते वही हैं, सोलमेट तो हो गए ना कि आपने एक दूसरे को अच्छा अच्छा दिखाया। ट्विन फ्लेम्स जो होते हैं ना वो आपको आपकी रिफ्लेक्शन भी दिखाते हैं, जो आपके अंदर नेगेटिव चीज़ होती है ना वो भी दिखाते हैं, और वो उसको कोई देखना नहीं चाहता। आपने इनको बहुत अच्छे से दिखा दिया है, वो इनको लग पता गया है। तो अब अगर ये संभलना होगा तो संभल जाएंगे, नहीं तो फिर जब तक इनको सबक नहीं मिलेगा ना ये ऐसे ही धक्के खाते रहेंगे जैसे अभी इनको तकलीफ़ हो रही है। ठीक है, तो भाई ये आपके लिए रीडिंग है, आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। आपने जो भी डिसीजन अपने पर्सन के साथ बनाना था वो बना लिया है। आपको कहा जा रहा है कि आप जिस भी रास्ते पे निकले हुए हैं उसको, जो भी आपका डिसीजन है उसको पूरे ईमान के साथ फॉलो करते रहिए, गॉड आपके साथ है। और अगर ये आपका सीक्रेट एडमायरर ने काम ख़राब किया है तो आपको कहा जा रहा है कि इस भरोसा रखिए, आपके लिए बेहतर से बेहतर जो है चीज़ जो बेहतर होगी वो काम कर जाएगी, इसको स्पेस दे दीजिएगा। और सेकंड नंबर पे ट्विन फ्लेम्स हैं, ठीक है, आपका जो लव पर्सन है वो भी आपका ट्विन फ्लेम हो सकता है। तो डेफिनेटली आसान जर्नी नहीं होती है, बहुत ट्रबल्स आती हैं, बहुत हार्डशिप्स आती हैं, और इन्हीं को अबूर करना होता है, और यही फिर आपको मजबूत बनाता है। और मैं हमेशा कहती हूँ ट्विन फ्लेम्स जिसकी एनर्जी में आ जाए ना तो समझ जाए आप गॉड की तरफ से गिफ्टेड पर्सन है, क्योंकि ये आपको या तो बना जाते हैं या फिर आप पूरी ज़िंदगी ऐसे धक्के खाते रहते हैं। और जिसको समझ आ जाती है ना कि ये सही है, ये पर्सन आपको मतलब जिसको समझ आ जाती है ना कि हाँ ये पर्सन है तो ठीक है, तो वो पर्सन कभी मार नहीं खाता। और जिसको समझ आने के बावजूद भी ना समझना चाहे ना, फिर उसके लिए कभी ज़िंदगी आसान नहीं होती है। तो ये ट्विन फ्लेम जो है, मैं हमेशा ट्विन फ्लेम्स की एनर्जी में हमेशा यही कहती होती हूँ कि आप लोग गॉड की तरफ से गिफ्टेड होते हो। आपको आपकी खूबसूरती और प्यार मोहब्बत तो सभी दिखाते हैं, लेकिन जो पर्सन आपकी नेगेटिव ट्रेट्स भी दिखाए ना, उस टाइम पे आपको वो बुरा लग रहा होगा, लेकिन रात में बैठ कर ज़रूर सोचिएगा, उससे ज़्यादा सच्चा और उससे ज़्यादा प्यार करने वाला इंसान कोई नहीं हो सकता। क्योंकि आपकी जो डार्क साइड होती है ना, आपकी जो नेगेटिव चीज़ें होती हैं, आपको वही शख्स दिखाता है जो आपसे बहुत मोहब्बत करता है। और हम इस तरह के चक्कर में कि ये तो क्या करने लग गया है, तो हम उस पर्सन को लूज़ कर देते हैं। तो ऐसे बंदे को संभाला जाता है, लूज़ नहीं किया जाता। ठीक है, तो ये इनमे के एनर्जी के अंदर ये देखें कहाँ तक बात पहुँची है, लेकिन बहुत से लोगों को कहीं ना कहीं रेजोनेट भी करा होगा। ठीक है, तो आपका जो लव लाइफ है वो गॉड की तरफ से प्रोटेक्टेड है, कोई परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। बल्कि उल्टा आपका दुश्मन जो इस टाइम पे आपको बैठ के सोच रहा है ना, आपने उसके नाक में दम कर दिया है और उसको बता दिया है कि आप में दम है। ठीक है, तो ये इस टाइम पे आपके दुश्मन भी जो है ना वो भी शश उसमें रह गया है, ढंग होकर रह गया है कि भाई किससे पाला लिया है, और उसको लग पता गया है कि असल मर्द क्या होता है, या सही बहादुर मर्द या औरत क्या होती है। ये आपने उसको जो है ना दिखा दिया है कि आ मेरे साथ लड़के दिखा, मैं बताता हूँ मैं कौन हूँ। ट्रस्ट मी, मुझे बहुत वाइब भी आ रही है। तो अपना बेतहाशा ख्याल रखिएगा, सदका खराज ज़रूर निकाल दीजिएगा, बिकॉज यू आर इन योर पावर एंड यू आर डिवाइनली गाइडेड, सो यू हैव नो नीड टू वरी एट ऑल। अपने ऊपर काम करते रहिए और बुरी नज़र से अल्लाह ताला आप सब लोगों को बचा के रखे। मुझे अपने दुआ में ज़रूर याद रखिएगा। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, टिल देन बाय।